राजस्थान के प्रमुख वर्तमान पदाधिकारी तो राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य न्यायाधीश 42वें जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, महाधिवक्ता हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा, अध्यक्ष हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के संजय कुमार छेत्री है, जो कि अब ये चेंज हो गए, मीणा जी आ गए हैं। फिर अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के चौथे हैं आलोक राज, मुख्य सूचना आयुक्त हैं एम.एल. लाठर, पुलिस निदेशक महानिदेशक डीजीपी हैं यू.आर. साहू, पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, पुलिस कमिश्नर जोधपुर हैं राजेंद्र सिंह। फिर अध्यक्ष 16वीं विधानसभा के हैं वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, अध्यक्ष जन लेखा समिति टीकाराम जूली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा, अध्यक्ष भाजपा चंद्र प्रकाश जोशी। फिर अध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के तो यह हैं धनंजय सिंह, अंतरिम है ये। फिर चेयरमैन है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के वीनू गुप्ता। फिर है अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग के पता नहीं, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के गंगा राम मूलचंदानी। फिर छठवें वित्त आयोग हैं प्रद्युमन सिंह, अध्यक्ष राजस्थान ओलंपिक संघ के हैं अनिल व्यास, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता, अध्यक्ष पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के राज बाला सैनी, अध्यक्ष धरोहर संरक्षण प्राधिकरण ओंकार सिंह और लखावत। फिर अध्यक्ष सैनिक कल्याण सलाहकार समिति प्रेम सिंह बाजोर, अध्यक्ष किसान आयोग सी.आर. चौधरी, अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त आयोग राजेंद्र नायक। फिर अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड ओम प्रकाश बड़ाना। फिर है अध्यक्ष श्री यादेव माटी कला बोर्ड प्रहलाद टाक, अध्यक्ष राज्य राजीव जंतु कल्याण बोर्ड जसवंत बिश्नोई, अध्यक्ष श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड राम गोपाल सुथार। फिर है राजस्थान के चर्चित युद्ध अभ्यास तो पहला अनंत विजय तो थार रेगिस्तान में हुआ, और ठीक है, डिवीजन थी रण बांकुरा। फिर धर्म गार्जियन हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, भारत और जापान का था ये 5वां संस्करण। फिर भारत शक्ति पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, देश की तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। फिर है मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल है, सेना में के शस्त्रागार में शामिल होगी, अग्नि नियंत्रण प्रणाली से लैस है। फिर साडा तकनीक युद्ध अभ्यास तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, और ये भारत सऊदी अरब का संयुक्त अभ्यास था साडा तकनीक, साडा साडा तनसिक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। और यूएई भारत की सेनाओं का युद्धाभ्यास महाजन फील्ड रेंज में भी हो चुका है, पर याद रखना महाजन फील्ड रेंज कहाँ पर है, बीकानेर, ठीक है। तरंग शक्ति जोधपुर में हुआ, और भारत 2024 में सबसे बड़े संयुक्त वायु अभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है, कौन सा, तरंग शक्ति। यह एक्सरसाइज जोधपुर में आयोजित होगी, इसमें दुनिया की टॉप शक्तिशाली एयरफोर्स शामिल होंगी। सम्मिलित होने वाले देश कौन कौन से, यूएस, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई सहित 12 देश। अभ्यास अगस्त में होना प्रस्तावित है। फिर वायु शक्ति 2024 तो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ, और आयोजन चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, थीम थी नभ नभस वज्र प्रहारम, और 120 से अधिक विमानों ने युद्धक व मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। मिराज 200, मिग 19, Mi-17 जैगुआर, सुखोई सी-130, सी-17 रफाल, तेजस आदि। फिर मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान, वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी, नौसेना अध्यक्ष आर. हरि कुमार। फिर डेजर्ट साइक्लोन 2024 तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज तो बीकानेर में हुआ, कहाँ, तो ये तो अपन ने बता दिया। और भारत और यूएई की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है, कौन सा, डेजर्ट साइक्लोन। और फिर महाजन फील्ड रेंज में एस्ट्रो हिंद जो भारत ऑस्ट्रेलिया का, फिर अलन जहा जो कि भारत ओमान का, और शक्ति भारत फ्रांस का, ये सब भी, और इंद्र भारत रूस का, तो ये सब भी हो चुके हैं। तो इंद्र है भारत रूस का, शक्ति है भारत फ्रांस का, अलन जहा है भारत ओमान का, आस्ट्रो हिंद है भारत ऑस्ट्रेलिया का, और डेजर्ट साइक्लोन है भारत और यूएई का। फिर अगला है महोत्सव
तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, तो ये 5 जून 2024 को तिथि है इसकी। और राज्य स्तरीय पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस समारोह पे मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर जयपुर के वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। इसके माध्यम से अब जयपुर वासियों को मौसम की तर्ज पर वायु के बारे में भी पूर्व चेतावनी जारी की जाएगी। अभियान में 7 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। महाअभियान के तहत 7 करोड़ पौधों में से 3 करोड़ आमजन को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं 3 करोड़ राजकीय भूमि और 1 करोड़ ओरण व चारागाह भूमि पर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में अलवर कोटा के लिए सोर्स ऑपरेशन एंड एमिशन इन्वेंटरी रिपोर्ट और उदयपुर की क्षेत्रीय प्रयोगशाला को NABL प्रमाण पत्र जारी किया। ठीक है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के हैकाथॉन 2 का शुभारंभ भी किया। फिर अगला है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। तो ये 23 जून से 6 जुलाई 2024 तक अभियान चलाया गया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रदेश भाजपा द्वारा चलाया गया। फिर मरु महोत्सव, तो 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया गया। पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजित की गई। फिर इस वर्ष मिस्टर डेजर्ट श्रीकांत व्यास हैं, मिस मूमल पारुल विजय हैं और मिसेज जैसलमेर मरुधर कंवर को चुना गया। फिर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो 27 से 31 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का 10वां संस्करण जयपुर में कहाँ आयोजित हुआ है? तो रिफ के 10वें संस्करण की थीम यूथ एवं फिल्म हेरिटेज था। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड कन्नड़ मलयालम फिल्मों के अभिनेत्री इति आचार्य को प्रदान किया गया। फिर राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, तो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 को आयोजन 24 जनवरी 2024 को जोधपुर में किया गया। उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 जोधपुर में लघु उद्योग की स्टॉल लगाई गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, तो इसमें जनवरी 2024 के अंतर्गत ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया गया। बीकानेर में एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र है। इस वर्ष उत्सव की थीम आइकन्स ऑफ बीकानेर रखी गई। फिर सांबर महोत्सव, तो जयपुर के सांबर झील क्षेत्र में 26 से 27 जनवरी 2024 को पर्यटन विभाग द्वारा सांबर महोत्सव का आयोजन किया गया। फिर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, तो जयपुर जिले में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया। यह कलंक मिटाएं गरिमा अपनाएं थीम पर आयोजित किया गया। इसके द्वारा कुष्ठ रोग जीवाणु लेप्रा बेसिली के द्वारा फैलने और छुआछूत मिटाने की जागरूकता को संदेश दिया गया। फिर अगला है शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, तो प्रदेश में खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा चलाया गया मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु अभियान चलाया गया। विभाग के द्वारा कार्रवाई में प्रसिद्ध रेस्टोरेंट दुकानों होटलों में खाद्य तेल मसालों दुग्ध पदार्थों के नमूने लिए गए। फिर है शक्ति वंदन अभियान, तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में देशव्यापी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान 1 करोड़ स्वयं सहायता समूहों से संपर्क स्थापित कर 10 करोड़ महिलाओं को विकसित भारत संकल्प से जोड़ने के लिए चलाया गया है। फिर है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, तो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान देश में क्षेत्रीय स्तर पर आगाज किया। CJI चंद्रचूड़ कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने देश भर में 500 ब्लॉक में कानून सहायकों की नियुक्ति की घोषणा की। ये सहायक लोगों को कानूनी मामलों में मदद और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जागरूक करेंगे। CJI चंद्रचूड़ ने समारोह के बीकानेर को जोधपुर हाईकोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने का ऐलान किया। ई कोर्ट फेज 3 की शुरुआत बीकानेर से कर रहे हैं। अब बीकानेर से वकील सीधे हाईकोर्ट में VC के माध्यम से पैरवी कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने फेज 3 के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। ध्यातव्य है कि राजस्थान उच्च न्यायालय अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। फिर मारे गांव टीवी ना पसारे पांव, तो मारे गांव टीवी ना पसारे पांव टीवी मुक्त अभियान टीवी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। प्रदेश की 29 पंचायत टीबी मुक्त घोषित हो चुके हैं। 4 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर रजत व कांस्य पदक मिले हैं।
दूसरे चरण में प्रदेश की 7,000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निक्षय पोर्टल टीबी मरीजों के लिए निक्षय कवच योजना टीबी रोगियों के लिए संबल प्रदान करने हेतु राज्य का जन सहयोग कार्यक्रम। फिर 17वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो जयपुर में 2 से 4 फरवरी 2024 को 9वां महाकवि कन्हैया लाल पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया। फिर इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण। तो 1 से 4 फरवरी को इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित किया गया है। इंडिया स्टोन मार्ट में पत्थर व्यवसाय से जुड़े 198 पत्थर उद्यमी, 195 टूल्स मशीनरी उद्यमी एग्जीबिटर्स ने भाग लिया। इस आयोजन रीको के अभिन्न अंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन सीडॉस के तत्वावधान में हुआ। फिर अगला है स्टॉप डायरिया अभियान। तो चिकित्सा विभाग के इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई। दस्त संबंधी बीमारियों में बच्चों में होने वाली मौतों पर प्रभावी रोकथाम के लिए 1 से 31 अगस्त तक प्रदेश भर में स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर दस्त से बचाव हेतु परामर्श, ओआरएस पैकेट एवं जिंक की गोलियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। स्टॉप डायरिया। फिर है चर्चित व्यक्तित्व। तो 5 जुलाई 2024 को प्रदेश के नए सूचना आयुक्त कौन बनाए गए? एमएल लाठर। पूर्व आईपीएस मोहनलाल लाठर अब नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सूचना आयुक्त के पद कौन कौन है? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख, टीकाराम शर्मा को नियुक्त किया गया है। और कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। राजस्थान सूचना आयोग आरआईसी की स्थापना अप्रैल 2006 में की गई। फिर है 27 जून 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष पद किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें किया है पूर्व न्यायाधीश गंगा राम मूलचंदानी। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगा राम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। राज्य ने पद धारण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए यह नियुक्ति की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश उच्च न्यायालय को नियुक्त किया जा सकता है। तो यानी कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो या फिर कोई न्यायाधीश भी हो, तो इन दोनों को किया जा सकता है। ये 2019 के संशोधन से हुआ है। फिर सदस्य होते हैं इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। और फिर है गठन 8 जनवरी 1999। चयन समिति होती है इसकी अध्यक्ष मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष। तो 4 जने हो गए, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष। फिर प्रदेश में बनाए जा रहे 17 नए जिलों 3 संभागों का रिव्यू करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी के संयोजक कौन है? तो प्रेमचंद्र बैरवा उप मुख्यमंत्री। नए जिलों का रिव्यू करने के लिए मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में सदस्य के रूप में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को बनाया गया है। फिर अगला है 28 जून 2024 को भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2023 में बनाए नए जिलों का रिव्यू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया? तो आईएएस ललित के पवार। प्रदेश में पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए 17 जिलों की जांच व पुनर्गठन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिटायर्ड आईएएस ललित के पवार कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी नवगठित जिलों की स्थिति की जांच कर कैबिनेट सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पवार कमेटी सांसद विधायकों के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लेगी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय नए जिलों की सिफारिश के लिए रिटायर्ड आईएएस राम रुबाया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से 12 जून को नए जिलों के रिव्यू के लिए बनाई गई सब कमेटी के संयोजक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं तथा उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी गहलोत समय के बने नए जिलों संभागों का रिव्यू कर रिपोर्ट देगी। इन नए जिलों का रिव्यू। नए जिलों में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी,
कोटपुतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खैरतल, ब्यावर, नीम का थाना, डीग, जोधपुर, फलौदी, डीडवाना, सलुम्बर, दूदू, केकड़ी, सांचौर, शाहपुरा शामिल है। फिर है 19 जून 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो है नवीन महाजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर आईएएस नवीन महाजन ने प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। फिर अगला है, प्रदेश के किस नेता को राजनेता को 2025 में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर आईटीबी बर्लिन जर्मनी अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से आईटीबी बर्लिन जर्मनी में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर के लिए पटवा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड पटवा के द्वारा 2025 में दिए जाएंगे। मालूम हो कि पिछले वर्ष पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने जर्मनी एवं यूरोप के ट्रैवल एजेंट के समक्ष राजस्थान के रॉयल एक्सपीरियंस एंड एवं पर्यटन उद्योग उत्पादों की बेहतरीन ब्रांडिंग की गई थी। तो राज्य में 2022 की तुलना में 328% बढ़कर पिछले साल 18.07 करोड़ पर्यटक आए। अब है, प्रदेश के किन 4 पुलिसकर्मियों को चयन आगामी 2 वर्ष के लिए यूएन मिशन के लिए किया गया है? तो सुशीला यादव, आरती सिंह तंवर, दीपक जोशी, रतनदीप। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए राजस्थान पुलिस के 2 अफसरों सहित 4 अधिकारियों का चयन हुआ। आरपीए में तैनात एडिशनल एसपी सुशीला यादव, सब इंस्पेक्टर आरती सिंह तंवर के साथ डिप्टी एसपी दीपक जोशी और एएसआई रतनदीप का चयन हुआ। इनका चयन अगले 2 साल के लिए हुआ है। फिर जून 2024 में राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं कौन? अनिल व्यास। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी अध्यक्ष हैं अनिल व्यास व उपाध्यक्ष हैं मनमोहन जायसवाल। उपाध्यक्ष हैं शशांक कौरानी, मुकुल गुप्ता और महासचिव हैं राम अवतार सिंह जाखड़। फिर 18वीं लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश से कितने सांसद मंत्रिमंडल में शामिल हुए? तो 4 सांसद। पहला है गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथी चौधरी। 18वीं लोकसभा में राजस्थान के 25 सांसदों में 14 सांसद भाजपा के चुने गए। इसके अलावा 8 सांसद कांग्रेस के और आरएलपी का 1, सीआईपीएम का 1 और भाप का 1। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 सांसदों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। गजेंद्र सिंह शेखावत कला, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय कैबिनेट मंत्री। फिर जोधपुर से तीसरी बार सांसद चुने गए भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यटन मंत्री कैबिनेट मंत्री। फिर पिछली बार राज्यसभा से इस विभाग के मंत्री रहे। अलवर से पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं। फिर अर्जुन राम मेघवाल, विधि राज्य मंत्री, तीसरी बार यह विभाग मिला। बीकानेर से लगातार चौथी बार सांसद बने। फिर भागीरथ चौधरी, कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री, अजमेर से दूसरी बार सांसद व पहली बार मंत्री बने। राजस्थान के मारवाड़ पाली के रहने वाले अश्विनी वैष्णव को दूसरी बार रेल मंत्रालय दिया गया है। वे उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं। फिर ओम बिरला, कोटा बूंदी से सांसद, लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने गए हैं। फिर प्रदेश के कौन से विधायक जो 18वीं लोकसभा के सांसद चुने गए हैं? तो इसमें आते हैं राज्य विधानसभा के 5 विधायक सांसद चुने गए हैं, जिसमें मुरारी लाल मीणा दौसा कांग्रेस के, हरीश मीणा देवली उनियारा कांग्रेस, फिर राजकुमार रौत बाप पार्टी 84 विधानसभा क्षेत्र, फिर ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू विधानसभा कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल खीमसर विधानसभा क्षेत्र आरएलपी। अब इन 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य विधानसभा में विधायकों की संख्या घटकर 195 रह गई है। आगामी महीनों में 6 माह के अंदर इन 5 विधानसभाओं में उपचुनाव होंगे। राज्यसभा सदस्य राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटों में से एक सदस्य केसी वेणुगोपाल केरल के अल्लापुषा लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं, अतः राज्यसभा की एक सीट भी रिक्त हो गई है। जून 2024 में भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूजल डार्क जोन किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। राजस्थान भूजल के डार्क जोन में 203 संख्या पाई गई है। प्रदेश में भूजल की तस्वीर ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 में सुरक्षित ब्लॉक है 38, अर्ध संवेदनशील है 22, संवेदनशील है 23, अति दोहित है 216। प्रदेश में भूजल का दोहन 148 तक पहुंच चुका है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में 39 में से 70% तक का दोहन दर होने से
सुरक्षित हैं। 70% दोहन दर होने से सुरक्षित हैं। शेष जिलों में दोहन की दर 102 से 341% है। बीकानेर शहर सुरक्षित श्रेणी में है, जबकि अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर शहर अति दोहित श्रेणी में है। अटल भूजल योजना 17 जिलों में संचालित की जा रही है। 17 मई 2024 को राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2024-25 की विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिनमें जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो टीकाराम जूली को। जन लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। जन लेखा या लोक लेखा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। विधानसभा में 25 समितियां होती हैं, जिनमें 4 वित्तीय और 21 स्थायी समितियां होती हैं। फिर विधानसभा की समितियां और उनके अध्यक्ष। तो टीकाराम जूली है जन लेखा समिति के। फिर प्राक्कलन समिति के हैं कौन से? प्राक्कलन समिति के अर्जुन लाल जीन नगर। प्राक्कलन समिति खे श्री चंद्र कृपलानी। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। नियम समिति वासुदेव देवनानी। फिर वसुंधरा राजे व अशोक गहलोत सदस्य हैं इसके नियम समिति के। फिर है सदाचार समिति हरीश चौधरी। और फिर विशेषाधिकार स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं संबंध समिति हरि सिंह रावत। फिर विशेषाधिकार समिति है पुष्पेंद्र सिंह। अधीनस्थ विधान संबंध समिति अनीता बघेल। याचिका समिति हमीर सिंह बहल। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जितेंद्र गोटवाड़। प्रश्न एवं संदर्भ समिति यह संदीप शर्मा। पर्यावरण संबंधी समिति दयाराम परमार। पुस्तकालय समिति सुरेंद्र सिंह राठौड़। महिलाओं व बालिकाओं के कल्याण संबंधी समिति शोभा चौहान। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति केशाराम चौधरी। अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति पब्बा राम बिश्नोई। फिर है राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया मुखिया किसे बनाया गया है? अरिजीत बनर्जी IFS। राजस्थान फॉरेस्ट का मुख्य वन संरक्षक ऑफ IFS अधिकारी अरिजीत बनर्जी को बनाया गया है। इन्होंने मनुषी गर्ग के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 जून 2024 को पद ग्रहण किया है। फिर लोक कलाकार रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? अलगोजा से। हाल ही में लोक कलाकार रामनाथ चौधरी का नाम अलगोजा बचाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। फिर प्रदेश की पहली महिला मंत्री उप मुख्यमंत्री महिला जिनका 5 मई 2024 को निधन हो गया, डॉक्टर कमला बेनीवाल 97 वर्ष में। दिवंगत डॉक्टर कमला बेनीवाल का राजनीतिक सफर 7 बार विधायक रही। आमेर व विराटनगर से प्रदेश की पहली महिला मंत्री बनी। अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनी और 3 राज्यों की राज्यपाल रही, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा की। फिर राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में वर्ष 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिए गठित ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने वर्ष 2030 तक प्रदेश से पूर्ण रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। फिर नीरू यादव सरपंच लांबी अहिर झुंझुनू 29 अप्रैल से 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या व विकास आयोग का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में झुंझुनू जिले की लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव ने पंचायत स्तर पर बालिकाओं व महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किए गए अपने नवाचार व अनुभव साझा किए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर हॉकी वाली सरपंच के रूप में पहचान मिली है। फिर 9 मार्च 2024 को प्रदेश के 21 पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI का अध्यक्ष बनाया गया है। देवेंद्र झांझड़िया। चूरू के देवेंद्र झांझड़िया भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। इस पद पर इनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। देवेंद्र झांझड़िया ने इस पद पर दीपा मलिक का स्थान लिया है। इस पद पर पहुंचने वाले प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं। उपलब्धियां हैं एथेंस रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत, पद्मश्री, पद्म विभूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मानित और स्पर्धा भाला फेंक जैवलिन थ्रो। फिर 24 मार्च 2024 को राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न बोर्ड आयोगों की राजनीतिक नियुक्ति में राजस्थान राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट के चेयरमैन पद पर कार्य ग्रहण किया है। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री।
फिर RSRDC के चेयरमैन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बनी हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा उपाध्यक्ष होंगे। RSRDC की स्थापना 1989 में RSBCC के रूप में हुई थी। वर्ष 2001 में नाम बदलकर RSRDC का कर दिया गया है। यह 100% राजस्थान सरकार का उद्यम है, जिससे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। फिर 16 मार्च 2024 को गठित किए गए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रिथि का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो नीति आयोग की तर्ज पर राज्य के विकास का खाका तैयार करने के लिए रिथि का गठन किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रिथि के गठन की आज्ञा जारी की गई है। नीति के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देना होगा। तो रीति के कार्य। फिर इसके अतिरिक्त विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण, नीति निर्धारण, राज्य द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा, उनके सुधार में सुझाव देना, देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन, राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव देना आदि रीति का कार्य किया जाएगा। रीति के उपाध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन रीति के उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, जो ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, लोक सेवक, समाज सेवक अथवा उद्यमी होंगे। इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव रीति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। आर्थिक व सांख्यिकी सेवा के संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। साथ ही रीति बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रीगणों को आमंत्रित किया जा सकेगा। पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के सदस्य के स्थान पर रीति का गठन किया गया है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीईओ तो किसके स्थान पर किया गया है? पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर। फिर अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीईओ आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव। गठन मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर। और है उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा मनोनयन। फिर राजस्थान पुलिस के कार्यकारी महानिदेशक, जिन्होंने 10 फरवरी 2024 को नया महानिदेशक बनाया गया है, तो यह UR साहू IPS है। वरिष्ठ IPS अधिकारी UR साहू पुलिस महानिदेशक पद पर आगामी 2 वर्ष के लिए नियुक्ति किए गए हैं। 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। किसने? जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव को शपथ ग्रहण करवाई। वे उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने 41वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस AJ मसीह के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन चुके हैं, जो उनकी जगह ली है, जो अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है। फिर फरवरी 2024 में देश के 6 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की गई। गुवाहाटी के थे विजय बिश्नोई और इलाहाबाद के थे अरुण बंसाली। दोनों ही राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं। कौन कौन? न्यायाधीश विजय बिश्नोई और अरुण बंसाली। फिर 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस वरिष्ठ एडवोकेट को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया है? तो यह है AD राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को, और राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच के वरिष्ठ एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं। वे जनवरी 2024 से 2019 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं। और अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह राज्य से जुड़े सभी मामलों में राज्य की ओर से न्यायालय में उपस्थित होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा दोनों के सदनों में भाग लेने, संबोधित करने का अधिकार होता है, परंतु मताधिकार प्राप्त नहीं है। फिर 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले 2 मुख्यमंत्रियों का क्रमांक इस पद पर कौन सा है? तो 6वां और 7वां। श्रीमती दिया कुमारी 6वीं उप मुख्यमंत्री है। विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर जयपुर सर्वाधिक मतों से विजयी रही। इससे पूर्व 2023 में सवाई माधोपुर विधायक, 2019 में राजसमंद चुनी गई थी। फिर पहली बार
महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं। और श्री प्रेमचंद बैरवा 7वें उप मुख्यमंत्री हैं। और विधायक हैं दूदू जयपुर से। इससे पहले 2008 से 13 में पार्षद और 2013 से 18 में दूदू विधायक रह चुके हैं। फिर है राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ओकार सिंह लखावत को। ओकार सिंह लखावत पिछली भाजपा सरकार में इसी पद पर कार्य कर चुके हैं। वे तीसरी बार धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। इस पद पर उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। फिर है 15 दिसंबर 2023 को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने? 14वें क्रम के। 14वीं विधानसभा के गठन के पश्चात श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शपथ 15 दिसंबर 2023 को। और जन्मदिन के दिन, तो उनका जन्मदिन था, उसी दिन उन्होंने शपथ ली। फिर राज्यपाल कलराज मिश्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि रहे। और मुख्यमंत्री क्रमांक 14वां है। विधानसभा क्षेत्र सांगानेर जयपुर पहली बार विधायक बने हैं। और भजनलाल शर्मा प्रदेश में 25 वर्ष बाद मुख्यमंत्री का नया चेहरा बने। इससे पूर्व 98 से 3, 2008 से 23 और 2018 से 23 तीन बार अशोक गहलोत रहे। 2003 से 8, 13 से 18 श्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष 4 बार रहे। दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 वर्ष 3 बार रहे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2003। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा 16 दिन। फिर है 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान। तो प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में चुनाव इस प्रकार रहे। भाजपा 14, कांग्रेस 8, आरएलपी 1, सीपीआईएम 1, बाप 1, महिला सांसद 3, मंजू शर्मा भाजपा, महिमा कुमारी भाजपा, संजना जाटव कांग्रेस। वोट शेयर भाजपा का है 49.24, कांग्रेस का 37.91, अन्य दल के हैं 6.59 और निर्दलीय के हैं 5.26। सबसे बड़ी जीत है महिमा कुमारी राजसमंद। जीत का अंतर था 3,92,233 वोट। सबसे छोटी जीत रही है राव राजेंद्र सिंह की जयपुर ग्रामीण से। जीत का अंतर था 1615 वोट। और सबसे युवा सांसद है संजना जाटव भरतपुर, आयु है 26 वर्ष। सबसे उम्रदराज सांसद है ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू 72 वर्ष। प्रदेश में नोटा को मिले कितने? 2,77,216। चित्तौड़ की सीट पे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार तीसरी बार सांसद बने। और झालावाड़ सीट पर दुष्यंत सिंह 5वीं बार सांसद बने। 5 विधायक बने सांसद कौन है? यह है मुरारीलाल मीणा दौसा के, हरीश मीणा देवली उनियारा के, राजकुमार राउत 84 विधानसभा के, ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू के, हनुमान बेनीवाल खींवसर के। फिर इतने सारे हैं तो इन सबको पढ़ने में तो मजा नहीं है, हटा देते हैं इनको। फिर बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव। तो बांसवाड़ा के बागीदोरा से कांग्रेस विधायक महेंद्र जीत सिंह मालवीय के इस्तीफे देने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में बीएपी के जयकृष्ण पटेल जीत गए। तो अब 2 हो गए। तो बागीदोरा बागीदोरा ठीक है। विधानसभा का उपचुनाव है बागीदोरा में। फिर है 16वीं विधानसभा। तो राजस्थान में मतदान मतदान तिथि थी 25 नवंबर 2023। विधानसभा सीटें थी 200। मतगणना हो गई, ठीक है। कुल मतदान हुआ कितना? 199 सीटों पे कुल मतदान प्रतिशत था 75.45। पिछली बार से 0.74% अधिक। डाक मत पत्र से 83% मतदान हुआ। शेष 74.62 ईवीएम से हुआ। डाले गए वोट तो ठीक है, कितने हैं? बहुत ज़्यादा है। फिर सबसे ज़्यादा मतदान कुशलगढ़ में 88% और अंतर रहा 2% पड़ा। अहोर विधानसभा में सबसे कम हुआ 61.24%, अंतर रहा 2.29% कम रहा। फिर ग्रामीण मतदान में इस बार बांसवाड़ा 84.32 मतदान था, मतदान के साथ अव्वल रहा। जबकि शहरी मतदान में हनुमानगढ़ 76.65 के साथ आगे रहा। होम वोटिंग निर्वाचन विभाग द्वारा पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु और 40 वर्ष से अधिक दिव्यांग मतदाता को घर से ही होम वोटिंग करवाई गई। लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग 85 प्लस आयु के लिए थी। फिर बाड़मेर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पार गांव बूथ पर महज 35 मतदाता पंजीकृत थे। पार गांव में
उपचुनाव करणपुर में हुए, जीते रूपिंदर सिंह कुन्नर कांग्रेस के। फिर चुनाव परिणाम भाजपा 115, कांग्रेस 70, अन्य 15 और कुल 200 थे। फिर महेंद्र सिंह मालवीय कांग्रेस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस 69 हो गए और कुल हो गए 199। फिर बागीदोरा उपचुनाव में 26 अप्रैल 2024 को हुआ परिणाम, जयकृष्ण पटेल बाप जीते। 18वीं लोकसभा चुनावों के बाद 5 विधायक सांसद बने। इस्तीफे के बाद विधानसभा में 195 रह गए हैं, जिन पर फिर से उपचुनाव होगा। भाजपा ने 7 सांसद मैदान में उतारे, जिनमें से 4 जीते, 3 हारे। विजयी सांसद दिया कुमारी, राजवर्धन सिंह और बाबा बालकनाथ किरोड़ीलाल। सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी की। सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल की। सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी। सबसे उम्रदराज विधायक दीप चंद्र खोरिया। और फिर है कुल निर्वाचित महिला विधायक 20, भाजपा के 9, कांग्रेस के 9 और अन्य थे 2। फिर कुल महिलाएं 182 चुनाव लड़ी। सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ 8वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। फिर यह 6वीं बार है जो 1993 से जब राजस्थान में सत्ता बारी बारी से भाजपा कांग्रेस की बनी रही। और फिर राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 34 सीट क्षेत्र अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा की 25 सीटों में से 4 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए आरक्षित हैं और 3 प्रत्याशियों के हार जीत का अंतर 1000 से भी कम वोट रहा। नोटा 0.96% वोट मिले। मुख्य सचेतक रहे जोगेश्वर गर्ग, विधायक हैं जालोर के और मुख्य सचेतक का कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। फिर है कार्य सत्ता, पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री के साथ मिलकर फ्लोर मैनेजमेंट, सदन में बोलने वाले नेताओं की सूचना देना। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अलवर ग्रामीण के हैं। विधानसभा में एसटी के 42, एससी के 25, ओबीसी के 65 विधायक जीतकर आए और 9 सामान्य सीटों पर एससी एसटी के विधायक जीतकर आए। इनमें भाजपा के 4, कांग्रेस के 5 विधायक जीतकर आए। 16वीं विधानसभा अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? वासुदेव देवनानी को। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 18 और विधायक हैं अजमेर उत्तर, 5वीं बार विधायक चुने गए। प्रोटेम स्पीकर थे कालीचरण सराफ, विधायक हैं मालवी नगर और 8वीं बार विधायक बने हैं। आमतौर पर सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जिसका कार्य नव निर्वाचित विधायकों को शपथ करवाना है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। फिर 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक चुनी गई? तो 20। 16वीं विधानसभा में 20 महिला विधायक बनी हैं। 9 भाजपा, 9 कांग्रेस, 2 अन्य मंत्री बनी 2 दिया कुमारी और मंजू बागमार। महिला विधायक विधानसभा चुनाव 2008 में 29 थी, 2013 में 29 थी, 2018 में 27 थी। तो 2008 में 29, 2013 में भी 29, 2018 में 27। फिर है 13 अगस्त 2022 को किससे राजस्थान निर्वाचन आयोग की में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? मधुकर गुप्ता को। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मधुकर गुप्ता को राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। गुप्ता की नियुक्ति 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके लिए की गई है। श्री गुप्ता ने इस पद पर प्रेम सिंह मेहरा की स्थान लिया है। नवीन महाजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त की सूची। तो पहले थे अमर सिंह राठौड़, दूसरे थे एनआर बसीन, तीसरे थे इंद्रजीत खन्ना, फिर हैं एके पांडे, फिर है राम लुबाया, छठे हैं प्रेम सिंह मेहरा और 7वें मधुकर गुप्ता। फिर है 1 जनवरी 2024 को राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? सुधांशु पंत को। निवर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को पूरा हो जाने के पश्चात सुधांशु पंत को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया। सुधांशु पंत 1991 बैच के आईएएस हैं। राज्य खान खनिज निगम का अतिरिक्त प्रभार भी है और सुधांशु पंत प्रदेश के 44वें मुख्य सचिव बने हैं। फिर अगले हैं राजस्थान सरकार का नवीनतम मंत्रिमंडल। तो इसमें देखते हैं अब